सृष्टि जयंत देशमुख, जागृति अवस्थी, प्रेमवदा माधलकर एंड मेनी मोर। दोस्तों, इन सब यूपीएससी टॉपर्स में दो चीजें कॉमन है। पहला, सोशियोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सफलता में, एंड दूसरा, इन्होंने स्लीपी क्लासेस का कंटेंट या फिर टेस्ट सीरीज फॉलो की। दोस्तों, हम अपने सोशियोलॉजी के कोर्सेज में आपको ना सिर्फ रैंक ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि करंट अफेयर अपडेट्स भी साथ साथ ही देते हैं। दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए 120 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आप उनको लिखिए, इवैल्यूएट करवाइए, फीडबैक लीजिए। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल, 1-on-1 मेंटरशिप भी अब आपको अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों, हमारा एक सपना था कि हम देश के ग्रास रूट से टॉपर्स क्रिएट करें, एंड वो पूरा होता जा रहा है। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, एंड अगर आप अभी भी थोड़ा अनडिसाइडेड हैं तो हमारे YouTube पर जाकर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए। बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं, एंड उसके बाद अगर लगता है लेवल थोड़ा रेज करना है, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे क्लासेस में एंड आफ्टरवर्ड्स विद अ टॉप रैंक। Hello everyone, my name is Kajol Singh and I've secured rank 149 in UPSC CSC 2022 this year, and I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. To tell you more about myself, I've done my graduation from Miranda House University of Delhi in geography, and then I've continued with geography to do my post-graduation from Jawaharlal Nehru University, Delhi. Now, इस वीडियो में हम लोग GS3 के डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पोर्शन पे स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का आता है इसमें। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट यू शुड डू, एंड देन इट्स वेरी इजी ऑल्सो, बिकॉज अगर आप उसको समझ ले देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स, एंड इट्स वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर उसके बाद। तो व्हेन वी कम ऑन टू द सोर्सेज स्पेसिफिकली, तो बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन करा गया इस सब थीम को सिलेबस के अंदर, विच इज जस्ट डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एक तो जो आप अपनी स्पेसिफिक बेसिक बुक्स करते हैं एनसीईआरटी, सो एनसीईआरटी में टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ चैप्टर ऑन इट, सो दैट कवर्स योर स्टैटिक पोर्शन, जो कि आपको डिजास्टर्स के बारे में बताता है, एंड देन सम सेंडाई फ्रेमवर्क इज ऑल्सो मेंशन्ड देयर। तो उतना आपका स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा। हाउएवर द नेचर ऑफ क्वेश्चंस इज सच कि सिर्फ स्टैटिक से काम नहीं हो रहा है, इट्स मोर स्टैटिक एंड करंट बेस्ड, तो आपको दोनों को इंटरकनेक्ट करके लिखना होगा। सो अनदर सोर्स बिकम्स योर न्यूज़पेपर, जो कि आपकी रोज की न्यूज़ आ रही है, जो भी कोई नया डिजास्टर कहीं हुआ है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड देन यू इंक्लूड दैट। Then specifically there is one source that I would like to highlight जो मैंने use करा था, which was ndma.gov.in. So it's the website of the National Disaster Management Authority of the Government of India. तो इसमें when you go on to the website, there are two sections that you can see clearly, which is एक तो natural disasters का है, and the other is the man-made disasters. So man-made disasters में tells about chemical, biological, and then natural disasters में tells you about cyclone, floods, urban floods, earthquakes, volcanic eruption. So इसमें से specifically आपको major disasters वहाँ पे दिए गए हैं. So whatever disaster you want to study at that point of time, you go on to that. और फिर उसके बाद एक अलग विंडो ओपन होगी, वहाँ पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाएगा उस डिजास्टर का। सो आप उसके बारे में डेफिनेशन वहाँ से उठा सकते हैं, आइदर दैट और यू कैन यूज एनी अदर सोर्स फॉर द डेफिनेशन स्पेसिफिकली। तो ये आपके आंसर में आपका इंट्रो बन जाता है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, एंड देन वो स्पेसिफिकली बताता है डूज एंड डोंट्स ऑफ द डिजास्टर, विच इज बोथ प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। तो इसमें आपके दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, जो कि आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, इन दोनों के लिए आपको स्पेसिफिक डिजास्टर के पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हियर इज कि आप आंसर राइटिंग में डायग्राम्स का यूज करें, बिकॉज डायग्राम्स डिपिक्ट कर पाते हैं किसी भी चीज के कॉज को बेटर, एंड देन फ्लो चार्ट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो यहाँ पे डिजास्टर्स होता है उसका कोई एक कॉज इंडिविजुअली ऑपरेट नहीं करता है, वो यूजुअली जुड़ा होता है। तो यहाँ पे एक फीडबैक लूप टाइप का डायग्राम या फ्लो चार्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। देन वेबसाइट पे इटसेल्फ देयर इज अ स्पेसिफिक इंडिया कॉन्टेक्स्ट गिवन, तो उसमें ये होता है कि इंडिया में डिजास्टर कहाँ कहाँ फाइंड होता है, एंड देन एक मैप इज प्रोवाइडेड सबके साथ। तो उस मैप को आप स्पेसिफिकली वहाँ से उठा के डायरेक्टली आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्पेशल एक्सटेंट दे देता है उस डिजास्टर की। जब आपको स्पेशल एक्सटेंट मिल जाती है तो आपको उतना पोर्शन लिखना नहीं पड़ता है अपने आंसर में, बिकॉज इट डायरेक्टली शोज कि इंडिया में कहाँ कहाँ वो डिजास्टर मिलता है और कौन कौन से एरियाज इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा टुवर्ड्स द एंड एक रिसोर्सेज वाला सेक्शन होता है, जो कि एक PDF होता है। उस PDF में यू कैन सी, आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि हम पूरे PDF को रीड करें, बिकॉज वी नॉट एक्सपर्ट्स हियर। सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए वी कैन फोकस ऑन द एग्जीक्यूटिव समरी और जो फर्स्ट चैप्टर होता है ओवरव्यू का,
एग्जीक्यूटिव समरी इसलिए नेसेसरी है बिकॉज वो एनीवेज एग्जीक्यूटिव्स के लिए लिखी जाती है, तो आप स्पेसिफिकली वहाँ से पॉइंट उठा सकते हैं अपने आंसर्स के लिए, कंक्लूजन के लिए, वे फॉरवर्ड के लिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के लिए। फिर मोस्टली सारे डिजास्टर्स के केसेस में जो ओवरव्यू वाला चैप्टर है उसमें पास्ट इनिशिएटिव्स दिए गए हैं उस डिजास्टर के बारे में विच इंडिया हैज गॉन थ्रू एंड देन द रीसेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन। सो दिस गिव्स यू अ ट्रैजेक्टरी, एक टाइमलाइन मिलती है जिसको आप अपने आंसर्स में सीधे डिपिक्ट कर सकते हैं। एंड देन विद दिस इफ यू कनेक्ट इट विद द करंट इवेंट्स दैट हैपेंड जिसकी वजह से वो क्वेश्चन पूछा गया है, then it gives you a holistic overview of the answer itself. So this was one of the major sources जो मुझे लगा कि use करना चाहिए। Apart from that, when we're doing answer writing specifically disaster management में, it is necessary कि हम सारे points highlight करें कि हाँ this is the SOP that should be followed, कि first step should be this, second should be this. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि आपको अपना एम्पैथेटिक और ह्यूमेन साइड भी वहाँ दिखाना है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपका कंक्लूजन शुड बी मोर ह्यूमेन आई वुड से, ताकि वो आपको एज अ ब्यूरोक्रेट और एज एन ऑफिसर इट शोज दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द पब्लिक, सो एवरी एफर्ट दैट यू मेक शुड बी टूवर्ड्स द पब्लिक एंड देन इट शुड बी एबल टू better their situation and to be able to meet their needs उस point of time पे. So that's one of the conclusions. So to sum it up, I would say कि the sources are the NCERT book that is there and then the website that is there. उसके अलावा जब आप आंसर लिख रहे हैं इंट्रो में आप डेफिनेशन डिजास्टर के डायरेक्टली सोर्स से लिखेंगे, देन आप फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का यूज करेंगे और आपका कंक्लूजन शुड बी ह्यूमेन, मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड पीपल सेंट्रिक specifically. So if we follow this layout for most of the answers for disaster, it should give a general overview that the person is answering it from a holistic perspective and not just focusing on the economic या फिर social उसका. That's it. Thank you.